बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी कीमा करेले की बहुत ही लजीज रेसिपी। अगर आप रोजमर्रा के खानों में कुछ मुनफरिद मजेदार और सेहत बख्श शामिल करना चाहते हैं तो कीमा करेले एक बेहतरीन इंतखाब है। करेले की हल्की सी कड़वाहट जब खुशबूदार मसालों और नरम रसीले कीमे के साथ मिलती है तो एक लाजवाब जायका सामने आता है जो हर एक को बहुत पसंद आता है। ये रिवायती पाकिस्तानी डिश ना सिर्फ जायके में बेहतरीन है बल्कि ग़िज़ाइयत से भी भरपूर है। आप इसे गरमा-गरम रोटी या पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार कीमा करेले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 3/4 कप घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को अब हम हल्का-सा मेल्ट कर लेते हैं। जैसे घी थोड़ा मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज़, जो कि मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की ली थी। प्याज़ ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर ऐड कर दिए तकरीबन 8 से 10 काली मिर्चों के दाने और अब प्याज़ को हमने फ्राई करना है तब तक जब तक ये थोड़ा बहुत अपना कलर चेंज नहीं कर लेती। तो बस मीडियम आँच पे हम प्याज़ को फ्राई कर लेंगे और आपने इस बात का ख़्याल करना है कि प्याज़ को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का-सा क कलर इसका चेंज हो जाएगा तब तक फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज़ ने अपना कलर चेंज कर लिया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हाफ़ केजी मैं बीफ का कीमा ऐड कर रही हूँ, जो कि हाथ का है। मैंने यहाँ पर मोटा वाला कीमा इस्तेमाल किया है, आप भी वही इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बस साथ ही इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। कीमे को अब लहसुन अदरक और प्याज़ के साथ हम कुछ देर के लिए भून लेंगे। तब तक भूनना है जब तक इसका जो कलर है ना कीमे का वो चेंज नहीं हो जाता। तो बस 2 से 3 मिनट ही लगेंगे कीमे को भूनते हुए और यहाँ पर आप चेक करें कीमे ने अपना कलर जो है वो चेंज कर दिया है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम कुछ सूखे स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया 1 चाय का चम्मच और डेढ़ चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच मैंने भुना हुआ कुटा हुआ जीरा ऐड किया, आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया, 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया और 1 ही चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया। अब सारे मसालों को हम कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अगर आपको इस टाइम पे लगे कि मसाले जलने लगे हैं, तो थोड़ा-सा 2 घूँट इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आप इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनका छिलका उतार के स्लाइस में काट के मैंने इसके अंदर ऐड किया। तो टमाटर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो मैं तकरीबन डेढ़ ग्लास इसके अंदर पानी डालूँगी। आप अपने कीमे के हिसाब से डालिएगा, अगर आप बारीक वाला कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो पानी थोड़ा-सा कम जाएगा। तो बस ये पानी ऐड करने के बाद हमने इसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसको हम कवर करते हैं और मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हम अपने करेलों की कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो करेले ले लिए थे जिनको मैंने अच्छी तरह से धो के छन्ने में रख दिया था ताकि इनका एक्सेस पानी निकल जाए। अब करेलों को हमने हल्का-हल्का सा छील लेना है। यहाँ पर आप कोशिश करिएगा कि करेलों को बहुत ज़्यादा मत छीलिएगा कि इसकी बिल्कुल स्किन नज़र आने लग जाए। बस हल्का-फुल्का सा आप इसको ऊपर-ऊपर से इस तरह से इसका छिलका उतार लीजिएगा। ये देखिए, मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि कितना आपको इसको छीलना है। ये देखिए, बस आप देख रहे हैं बिल्कुल हल्का-हल्का सा मैंने इसको छील लिया है। अब हमने क्या करना है इसको ऊपर और नीचे से कट करना है और उसके बाद दरमियान से कट करेंगे इस तरह से और उसके बाद जो इसके अंदर के बीज है ना वो हम निकाल लेंगे। अच्छा, हर किसी को करेले छीलने आते होंगे लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको मैं बता रही हूँ कि करेले को किस तरह से छीलना होता है। तो यहाँ पर देखिए हम सारे करेलों को इसी तरह से काट के छील के और इनके बीज जो है ना वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने सारे करेलों को छील लिया था, उनको काट के इनके बीज निकाल दिए थे। अब इनकी हमने कटिंग करनी है। तो मैं क्या करूँगी 2-2 करेले के पीस लूँगी, इस तरह ऊपर-नीचे रखूँगी और मीडियम पीसेज़ में हम इनको कट कर लेंगे। आपने यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बारीक इनको काटना है, ना बहुत ज़्यादा मोटा काटना है, बस जितना मैं काट रही हूँ ना मीडियम इतना ही आप काटेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर देखिए सारे करेलों को मैंने काट के एक बाउल में डाल दिया। अब इसके अंदर डेढ़ चाय का चम्मच मैंने नमक ऐड किया है और 1 चाय का चम्मच डालेंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर। अब इसके अंदर आप इतना पानी ऐड करें कि ये जो करेले हैं ना हमारे इसमें डिप हो जाएँ। तो जैसा कि मैं पहले आपको कई बार बता चुकी हूँ कि करेलों की कड़वाहट जो है हम मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर नमक और हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस अब इसको हम कवर करते हैं, आधे घंटे के लिए करेलों को हम इसी पानी में भिगो के रख देते हैं। आधे घंटे के बाद हम ढक्कन हटाएँगे और करेलों को इसी नमक और हल्दी वाले पानी में ना हल्के-हल्के हाथों से मसल लेंगे।
इस तरह करने से क्या होगा कि मज़ीद करेलों की जो कड़वाहट है वो भी निकल जाएगी। तो ये देखिए हल्के-हल्के हाथों से मैंने थोड़ा इसको मसल लिया है। बस अब हम क्या करेंगे, ये पानी गिरा देंगे और करेलों को अच्छी तरह से निचोड़ते हुए 2 से 3 पानियों में धो लेंगे। तो यहाँ पर देखिए करेलों को मैंने अच्छी तरह से धो के और निचोड़ लिया था। बस हमारे करेले जो है ना वो पकने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो चलिए इनको अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर फ्राई पैन ले लिया था और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर घी। आप यहाँ पर भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी जैसे ही थोड़ा गर्म होगा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने करेले। तो ये सारे के सारे करेले डाल देते हैं पैन में। उसके बाद हम मीडियम आँच में जो है ना करेलों को फ्राई करेंगे तब तक जब तक करेले अपना कलर चेंज नहीं कर लेते और इनमें लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो यहाँ पर देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए हम करेलों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो साथ-साथ हम अपने कीमे को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कीमा जो है ना वो हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, घी जो है वो सेपरेट हो गया है और मसाला भी बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। दरमियान में मैंने 2 से 3 बार कीमे को चेक किया था। तो बस अब हाई फ्लेम करके मैं 2 मिनट के लिए कीमे को अच्छी तरह से भून लूँगी, इस तरह से और साथ-साथ हम अपने करेलों को भी चेक करते रहेंगे। तो कीमा हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन कर रेडी हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं इसमें से। तो बस अब हम क्या करेंगे फ्लेम को बंद कर देते हैं और कवर करके इसको एक तरफ रखते हैं और चलते हैं अपने करेलों की तरफ। तो यहाँ पर देखिए करेलों ने भी अपना कलर चेंज कर दिया है और इनमें लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। बस करेले हमारे बिल्कुल फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। लेके चलते हैं इनको कीमे की तरफ। तो कीमा हमारा ऑलरेडी तैयार था। अब ये देखिए 1-2 चम्मच हम चला लेते हैं। मैंने नीचे फ्लेम को दोबारा से ऑन कर दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम है नीचे। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे साबित हरी मिर्चें, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और फ्लेवर आएगा। और साथ ही जो हमने यहाँ पर करेलों को फ्राई किया था, ये सारे के सारे इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर एक मैंने छोटी साइज़ की प्याज़ ली थी, जिसको बिल्कुल बारीक काट लिया था, ये भी डाल देते हैं। ढेर सारा-सा इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे और सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज़, करेले, धनिया, मिर्चों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया कीमे के साथ। तो बस अब इसको हम कवर करते हैं, लो फ्लेम में बिल्कुल इसको पकने के लिए छोड़ेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हमने इनको दम के ऊपर पकाना है। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए थे कीमा करेले को दम पे रखे हुए, आइए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कीमा करेले हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं और ये देखिए करेले जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं और प्याज़ भी बिल्कुल नरम हो चुके हैं। तो बस ये हमारा कीमा करेला रेडी है। आखिर में इसके अंदर हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। कवर करते हैं इसको 5 मिनट के बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको चेक करवाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा बहुत ही लज़ीज़ मज़ेदार सा कीमा करेले बनकर तैयार हो गया है, जो बनाने में भी बिल्कुल सिंपल है और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। आप इसको गरमा-गरम रोटी और पराठों के साथ सर्व करें और घर वालों के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को एन्जॉय करें। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।